पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल एक बार फिर तात्तुल का शिकार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीटीआई की क़यादत ने अब एक नई शर्त रख दी है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तब हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे। अगली खबर हमारे पास है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला आज होना था, लेकिन वो एक बार फिर मुअख्खर हो गया है और अगली तारीख जो है वो 17 जनवरी है। देखें अब इस पर क्या होता है। और बहुत ही अहम खबर कि लॉस एंजलिस में लगी आग को बुझाने के लिए अमेरिका की हुकूमत ने कैदियों को भी तलब कर लिया है। जेलों से रज़ाकाराना तौर पर कैदी आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अता हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अता हुसैन मलिक ऑफिशियल। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मुज़ाकराती अमल पीटीआई और हुकूमत के दरमियान तीसरे राउंड में दाखिल हो चुका है, लेकिन अब जो पीटीआई की क़यादत है उन्होंने एक नई शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाएगा तो तब हम मुज़ाकराती अमल को जारी रख पाएंगे, अदरवाइज़ ये मुज़ाकराती अमल जारी नहीं रह पाएगा। उन्होंने कहा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और उसमें जो मुल्ज़िमान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें आप सीसीटीवी फुटेज और दूसरे शवाहिद जो है वो इकट्ठे करें, तब हम मुज़ाकराती अमल को जारी रखेंगे, अदरवाइज़ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात इम्पॉसिबल हैं, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। क्योंकि कल जो पीटीआई के रहनुमा थे उन्होंने जेल में इमरान खान से मुलाकात की और 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात थी, जो उसका जो मेन एजेंडा था वो भी यही था कि अगर ये जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो तब हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, अदरवाइज़ हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें साहबजादा हामिद रज़ा ने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा कि जो 13 जनवरी को जो फ़ैसला आना है 190 मिलियन पाउंड केस का इमरान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, अगर वो इमरान के अगेंस्ट आता है तो हम ये मुज़ाकराती अमल जारी नहीं रख पाएंगे। क्योंकि एक तरफ आप इमरान खान को सज़ा दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये कंट्राडिक्टरी है और हम इसलिए मुज़ाकरात नहीं कर पाएंगे अगर केस का फ़ैसला नेगेटिव आया। इस हवाले से हमारे पास आगे ख़बर भी है जिसमें हम डिटेल से बताएंगे कि आज के जो केस का फ़ैसला आना था वो दोबारा मुअख्खर हो गया और अगली तारीख जो है वो 17 जनवरी तय पाई है। अब यहाँ 2 बातें हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब की। देखिए, मुज़ाकराती अमल एक सेपरेट प्रोसेस है और जो जुडिशरी प्रोसेस है वो अलग है। आप उन दोनों को मशरूत ना करें। हाँ, आप इस पे बात कर सकते हैं कि मुज़ाकराती अमल डिले का शिकार होगा, तातुल का शिकार होगा, लेकिन अगर आप इनकार कर रहे हैं प्रोसेस से कि आप मुज़ाकरात कर ही नहीं पाएंगे, तो ये थोड़ी सी मुतज़ाद बयान है पीटीआई की क़यादत का और उस केस के फ़ैसले से रिलेटेड। देखें, वो केस एक पुराना चल रहा है जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में नामज़द हैं। हाँ, बाकी अब अदालत जो है वो क्या फ़ैसला करती है, जज उस पर क्या रिमार्क्स देते हैं, वो बाद में पता चलेगा। क्योंकि फ़ैसला इस टाइम महफूज है, लेकिन वो सुनाया नहीं गया। ऑलरेडी 2 दफ़ा ये डिले भी हो चुका है। बाकी उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं और हम तहरीरी मुतालबात भी पेश करेंगे और उसके बाद हम ये तवक्को रखेंगे कि हुकूमत जो है वो गैर जानिबदार एक जुडिशल कमीशन बनाए जो 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करें। अब यहाँ तक जो प्रोसेस पहुँचा है मुज़ाकरात का, अभी तक हुकूमत ने जो मुतालबा किया था तहरीरी मुतालबात का, पीटीआई की तरफ से कोई तहरीरी मुतालबात अभी तक पेश नहीं किए गए और आने वाले जो मुज़ाकराती दिन हैं उस अमल में एक न्यू डिमांड रखी गई है कि आप एक गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाएंगे जिस पे हम वाक़े की तहकीकात कराएं और फिर हम मुतालबात और मुज़ाकरात जो हैं उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हुकूमत का क्या इस पर रद्द-ए-अमल आता है और हुकूमत क्या कहेगी इस बारे में। अगली खबर हमारे पास है जी कि इमरान खान और बुशरा बीबी खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला था, आज के उसने फैसला होना था। आज की तारीख में 13 जनवरी को
लेकिन वो एक बार फिर मुअख्खर हो गया है और जज ने फ़ैसला नहीं सुनाया। इसमें जो जज हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने कहा है कि हमने 2 बार पैगाम भेजा इमरान खान को, ना वो पेश हुए और ना ही उनकी तरफ से कोई वकला पेश हुए, और मैंने 2 घंटे इंतज़ार किया और एक बार फिर उन्हें एक मौका देता हूँ कि अगर वो दोबारा अगली पेशी पे पेश हों ताकि इसका फ़ैसला सुनाया जा सके। अगली जो तारीख़ उन्होंने मुकर्रर की है वो 17 जनवरी की है, क्योंकि इसमें एहतसाब अदालत के जो जज हैं उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस का जो फ़ैसला था ये अडियाला जेल में ही सुनाना था, लेकिन 2 दफ़ा ऑलरेडी समाअत मुअख्खर हो चुकी थी, तीसरी दफ़ा आज हो गई है। पहले जो 23 दिसंबर को फ़ैसला सुनाना था वो मुअख्खर की, फिर 6 जनवरी तारीख़ तय पाई, उसके बाद 13 जनवरी को तारीख़ हुई जो आज मुअख्खर हो चुकी है, और अगली जो तारीख़ है वो 17 जनवरी है। अब देखें कि 17 जनवरी को क्या होता है, ये क्या ये फ़ैसला सुनाया जाएगा या नहीं सुनाया जाएगा। अब एक्चुअली जो फ़ैसले का जो डिले आ रहा है वो इशू ये है कि जो मुज़ाकराती अमल है वो तातुल का शिकार है। इसमें हुकूमत और पीटीआई की जो क़यादत है उनकी अपनी अपनी एक शराइत है। पीटीआई की जो क़यादत है वो कहती है कि अब न्यू शराइत उन्होंने की कि जुडिशल कमीशन बनाए, और जो हुकूमत है वो कहती है कि इमरान खान अगर जो हमारी हुकूमत और इलेक्शन में है उन पे कोई बयानबाजी ना करें, उनके ख़िलाफ़ बात ना करें और इस हुकूमत को मान लें तो हम उनके लिए बहुत सारे रिलीफ लेकर आएंगे। लेकिन अब ये पीटीआई पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। इसी तनाजुर में उन्होंने एक नई शर्त भी रखी है कि ठीक है हम ऐसा करने को तैयार हैं, इमरान खान इस गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसा करें कि गैर जानिबदाराना एक जुडिशल कमीशन बनाएं जो 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात करे। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब ये हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक ज़िद सी बन गई है। हुकूमत की अपनी शराइत है, पीटीआई की क़यादत की अपनी शराइत है। लेट्स सी देखें क्या होता है। अगली खबर हमारे पास है जी कि लॉस एंजलिस में जो आग लगी है 6 दिन से ज़ायद का अरसा हो गया है और हुकूमत अभी तक बेबस है। अमेरिकन गवर्नमेंट वो आग को पे काबू नहीं पा सकी। इस आग बुझाने के अमल में तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और गैर मुल्की फायर फाइटर्स भी शरीक हैं। और उसके साथ इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है कि जो कैदी हैं अमेरिका की जेलों में उनको भी रज़ाकाराना तौर पर इस अमल में इन्वॉल्व किया है। एक्चुअली होता क्या है कि अमेरिका की जो रियासत है कैलिफोर्निया, उन्होंने जो छोटे जराइम के कैदी होते हैं ना उनको वो साथ तरबियत भी देते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज भी करवाते हैं, जिसमें 35 से ज़ायद इदारे बने हुए हैं जो सिर्फ फायर फाइटिंग कोर्स करवाते हैं इन कैदियों को। अब वो क्या करते हैं कि ये जो कोर्सेज करवा कर अगर इस दौरान कोई इमरजेंसी होती है या कोई मुल्क में कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो वो इन कैदियों को एज ए फायर फाइटर यूज़ करते हैं और ये रज़ाकाराना तौर पर होता है। लेकिन अभी एक अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इन्हें $5 से $10 रोज़ाना की उजरत भी देंगे अगर ये कंटिन्यूस हमारे साथ चलते रहे। तो इस टाइम 939 जो कैदी हैं वो फायर फाइटर टीम के साथ, अमेरिकन और जो गैर मुल्की फायर फाइटर टीम है उनके साथ मिलकर ये आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। और इस टाइम मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि 37,000 एकड़ अराजी इस टाइम जल कर खाकस्तर हो गई है लॉस एंजलिस में, और आग जो है वो अभी 23% उस पर काबू पाया गया है। बाकी अभी तक कोशिशें जारी हैं और वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी ही काबू पा लेंगे, क्योंकि इस टाइम हवा जो है वो बहुत तेज़ है। हवा की तेज़ी के बायस आग जो है वो दिन ब दिन फैलती जा रही है। और मज़ीद जो वाशिंगटन डीसी की तरफ से जो बयान आया है उन्होंने कहा है कि 900 से जो ज़ायद कैदी हैं वो सरकारी फायर फाइटर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और मज़ीद जो है 900 कैदी, क्योंकि इस टाइम रजिस्टर्ड जो कैदी हैं वो 1870 हैं जो फायर फाइटिंग के जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, जिसमें 900 जो अभी कैदी वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फायर फाइटिंग। और एक और बात बताऊं कि ये वो कैदी हैं कि जो छोटे जराइम में मुलव्वस हैं, जो ज़्यादा सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनको अभी तक किसी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये स्ट्रीट क्राइम्स और जो छोटे मोटे जो मुजरिम हैं उनको उन्होंने जेल से बाहर निकाल कर और साथ शामिल किया ताकि आग बुझाने के अमल को
तेज़ किया जा सके और जल्द अज जल्द जो है वो आग पर काबू पाया जा सके। अब तक के अपडेट के लिए इतना ही। मज़ीद आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।